अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। आज हम आपको बताएंगे कि फूल गोभी की हाइब्रिड अक़साम को आप बग़ैर पनीरी के चोपे के ज़रिए किस तरीके से लगा सकते हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि किसान गोभी की पनीरी टाइम पर नहीं लगा पाता, या उस वक्त गुज़र चुका होता है, मौसम अच्छा नहीं होता, या किसी वजह से पनीरी नहीं मिल पाती है। तो आप उस वक्त डायरेक्ट बीज लगाकर चोपे के ज़रिए भी हाइब्रिड गोभी की काश्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोभी सारा साल मार्केट के अंदर फ़रोख्त होती रहती है। इसका शुमार सर्दियों की सब्ज़ी में होता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में उनके मौसम के हिसाब से ये सारा साल ही काश्त होती रहती है। अब आ जाते हैं कि गोभी को काश्त कब किया जाता है। गोभी की काश्त के लिए टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गोभी की काश्त के लिए बेहतरीन मौसम है। बर्फ़बारी हो तो ये फिर भी काश्त नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, यानी कि 37 से 38 से ज़्यादा गर्मी हो, तो फिर भी ये काश्त नहीं हो सकती। जिन इलाकों में पहले सर्दी आ जाती है तो उनमें पहले ही लगना शुरू हो जाती है। जिन इलाकों में बाद में सर्दी आती है तो वहाँ ये बाद में लगना शुरू हो जाती है। गोभी तकरीबन सारे पाकिस्तान के अंदर ही लगाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा गोभी लगाने का सीज़न स्टार्ट होता है वो अगेती गोभी लगाने का जो टाइम है वो 15 अगस्त से शुरू हो जाता है और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का महीना भी गोभी लगाई जाती रहती है। 15 अक्टूबर के बाद आप समझ लें कि पछेती काश्त शुरू हो जाती है, जो कि नवंबर का पूरा महीना चलती रहती है। अब आ जाते हैं गोभी की काश्त के लिए कौन सी ज़मीन मौजू है। गोभी आप ज़्यादा कलराठी, सेमज़दा और ज़्यादा रेतली ज़मीन के अलावा हर ज़मीन, भारी मैरा, दरमियानी मैरा, हल्की मैरा पर लगा सकते हैं। कम कलराठी ज़मीन पर भी गोभी की काश्त की जा सकती है। अब आ जाते हैं बीज की तरफ। मार्केट के अंदर बहुत सी मल्टीनेशनल अच्छी कंपनियां और बहुत सी पाकिस्तानी अच्छी कंपनियों के बीज दस्तयाब होते हैं जो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ ये बात आपने एक याद रखनी है कि अगर आप अगेती गोभी की काश्त कर रहे हैं तो फिर अगेती अक़साम का ही हाइब्रिड बीज लेना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा अगेती गोभी काश्त करते हैं तो वहाँ उस वक्त गर्मी होती है। जो अगेती अक़साम होती हैं उनके अंदर गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो आप ना वो 60 दिन की तैयारी वाला अगेती अक़साम का ही बीज ले लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर आप पछेती गोभी काश्त कर रहे हैं तो फिर पछेती अक़साम वाला ही हाइब्रिड बीज लेना है। तो गोभी की 3-4 ना टाइमिंग वाली जो ना बीज की वैरायटियाँ मिलती हैं। एक 60 दिन में तैयार हो जाती है, एक 90 दिन में तैयार हो जाती है, एक 105-10 दिन में तैयार हो जाती है। तो जो आपने अगेती काश्त करनी है ना उसके लिए अगेती अक़साम का ही बीज रख लेना है आप लोगों ने। तो अब यहाँ एक बात और याद रखनी है कि अगर आप ज़्यादा रकबे पर गोभी काश्त कर रहे हैं तो फिर इसे आगे पीछे करके मुख्तलिफ औकात में काश्त करें। इसकी वजह ये है कि अगर आप एक ही वक्त में पूरी ज़मीन पर गोभी काश्त कर लेंगे तो वो एक ही वक्त में मार्केट के अंदर आ जाएगी। तो अगर उस वक्त रेट कम हुआ तो आपको मुनाफा कम होगा, अगर रेट ज़्यादा हुआ तो फिर मुनाफा ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आपने मुख्तलिफ औकात में गोभी लगाई हुई होगी तो वो मुख्तलिफ वक्तों पर ना मार्केट के अंदर आएगी। तो किसी वक्त रेट ज़्यादा हो सकता है, किसी वक्त कम हो सकता है, इसलिए आपको कोई नुकसान होने का चांस ख़त्म हो जाएगा। आपका जो मुनाफा है ना वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मुख्तलिफ बेहतर यही है कि मुख्तलिफ औकात में ही गोभी को लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं कि गोभी लगाने के लिए आपने ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है। आपने अच्छे तरीके से हल चलाकर ज़मीन को नरम भुरभुरा कर लेना है, ज़मीन से ढेले वगैरह ख़त्म करने हैं। अगर आपकी ज़मीन लेज़र लेवल है तो बहुत बेहतर है,
नहीं तो कम से कम लेवल और हमवार ज़रूर होनी चाहिए। ज़मीन में हल चलाने के बाद रिजर की मदद से बेड बना लेने हैं, यानी कि खालियाँ बना लेनी है। जो बेड की चौड़ाई है वो आपने 2.25 फुट से 2.5 फुट तक रखनी है, और जो दरमियानी वाटर चैनल है, पानी के लिए जो खेलियाँ बनानी है, वो तकरीबन 15 इंच की आप लोगों ने रख लेनी है। तो बेड तैयार करने के बाद अब आप ये वीडियो क्लिप में देखें कि बेड तैयार हो गए हैं। बेड तैयार करने के बाद आपने पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद जब खेलियों के अंदर पानी थोड़ा सा नीचे रह जाए, टॉप से थोड़ा नीचे रह जाए, तो आपने पीछे से पानी को बंद कर देना है। तो जब पानी ज़मीन के अंदर जज़ब होगा तो जो वत्तर है ना, वो खेलियों के किनारों से थोड़ा नीचे तक पहुंच जाएगा। ये आपको ना वीडियो क्लिप में भी नज़र आ रहा है। तो जहां वत्तर की लाइन चल रही है ना, उसके साथ साथ आपने बीज लगाते जाना है। यानी कि पानी की नमी जहाँ तक पहुँची है ना, वत्तर की नमी या सिल आप जिसको कहते हैं, जहाँ तक पहुँची है ना, उसके साथ साथ आपने बीज लगाते जाना है। तो इस तरह आपका ये जो बीज है ना, ये लग जाएगा। और इसके बाद ना नाज़रीन एक दूसरा तरीका भी इख्तियार करते हैं कि वो ये करते हैं कि खुशक ज़मीन के अंदर ही हल चलाकर खुशक ही बेड बना लेते हैं, और उसके साथ साथ ना बीज लगाते जाते हैं। बेड के किनारों पर बीज लगाते जाते हैं। ये बीज का फासला तकरीबन 10 से 12 इंच रख के ना बीज लगाते जाते हैं, और उसके बाद पानी लगा देते हैं। तो इसमें ये एहतियात एक बहुत ज़रूरी होती है कि जब आपने पानी लगाना है ना, तो पानी जहां आपने बीज लगाया है ना, उसके ऊपर ना चढ़ना पाए। तो बीज तक सिर्फ ना पानी की सिल या वत्तर ही पहुंचे, बीज जो है ना पानी के नीचे डूबे ना, तो गोभी का जो बीज है ये हफ्ते के अंदर तकरीबन उगाव कर जाता है। आपने बेडों के दोनों जानब गोभी के बीज लगाने हैं, और इस तरह आपके तकरीबन 18,000 से 20,000 तक पौधे लग जाएंगे। तो आपने फिर यहाँ 48 घंटे के अंदर अंदर बीज लगाने के बाद जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे लाजमी करना है। आप डवाल गोल्ड, इसके अंदर एस्मिटोला नामी जहर होता है, इसका स्प्रे कर लें तो ये भी बेहतर है। अगर आप किसी वजह से स्प्रे नहीं कर सके हैं, तो गोभी की फसल के अंदर जड़ी बूटियां उग आई हैं, तो फिर भी टेंशन की बात नहीं है। आप परसेप्ट जहर है, मार्केट के अंदर मिल जाता है, इसके अंदर हेलोक्सीफोब जहर होता है। तो आप इसका 350 ml फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर लें, तो उगी हुई जड़ी बूटियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। गोभी के पौधों को कुछ नहीं होगा, सिर्फ जड़ी बूटियां ही ख़त्म हो जाएंगी। अब आ जाते हैं कि हमने खादें कौन सी डालनी है। तो नाज़रीन 2 बोरी DAP और 1 बोरी SOP ज़मीन की तैयारी के वक़्त आपने डालनी है। उसके बाद जब फसल उगने के बाद 25 से 30 दिन की हो जाए, तो 1 बोरी कैन गवारा की डाल दें। जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए, तो 1 बोरी कैन गवारा और 1 बोरी पोटाश डाल दें। यही खादें काफ़ी हैं। नाज़रीन कैन गवारा हम इसलिए कहते हैं कि गोभी के पौधे को कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैन गवारा के अंदर कैल्शियम भी मौजूद होती है और नाइट्रोजन भी मौजूद होती है, इसलिए हम मशवरा देते हैं कि कैन गवारा जो है ना वो ही डालें। बाकी इसके अलावा आप अपनी ज़मीन के हिसाब से, फसल को देखकर, फसल की मुनासबत से खादें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो खादें कम भी की जा सकती हैं। अगर ज़मीनें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो फिर यही खादों का शेड्यूल जो है ना बहुत सोच समझ कर बनाया है, यही बेहतर है। अब आ जाते हैं कि गोभी की फसल पर कीड़े कौन से आते हैं। गोभी की फसल पर तेला अक्सर आ जाता है। तो आप तेला जब आ जाए तो आप अमीडा क्लोपर्ड या असीटामेप्रिड जहर का स्प्रे कर दें। तो गोभी की फसल के ऊपर सुंडियाँ भी आ जाती हैं जो फूलों के अंदर दाखिल हो जाती हैं,
तो इसके लिए आप एमामेक्टिन, ल्यूफिनोरान जहर का स्प्रे कर सकते हैं, लेमडा साइहैलोथ्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट के अंदर और बहुत सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे जहर मौजूद हैं जो आप कीड़े की मुनासबत से, मौके की मुनासबत से आप ना उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके बाद अल्लाह ताला खैर करे नाजरीन, अगर आप अच्छे तरीके से इन हदायत पर अमल करके गोभी की फसल तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला 400 मन से लेकर 500 मन तक आप पैदावार हासिल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही अगर आपको मज़ीद किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।